ओ संवेक, क्या कर रहे हो? यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज। फोकस, जी हाँ, सही सुना आपने। यही है हमारे इस एक्सपेरिमेंट वीडियो का टॉपिक। बट मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि पढ़ाई पर कैसे फोकस किया जाए, बल्कि मैं तो बात करने वाला हूँ एक ऑप्टिकल सिस्टम का फोकस क्या होता है। जब नॉर्मली अपन बात करते हैं किसी ह्यूमन एफर्ट के फोकस की, तो हमारा मतलब होता है कि हम अपनी सारी एनर्जी एफर्ट्स को एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दें। कुछ ऐसा ही होता है एक ऑप्टिकल सिस्टम का फोकस। जब मैं बोल रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ऑप्टिकल सिस्टम, तो मेरा मतलब है प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्लैब, लेंसेस, प्रिज्म, स्फेयर, ट्रांसपेरेंट स्फेयर भी हो सकता है, या उनका कोई भी कॉम्बिनेशन जिनकी सहायता से हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के इवेंट्स करा सकते हैं। तो बात करते हैं कि किसी ऑप्टिकल सिस्टम का फोकस क्या होता है। तो हमारे पास ये दो ऑप्टिकल सिस्टम, बहुत सारे ऑप्टिकल सिस्टम, अभी आपको दिखा रहा हूँ दो ऑप्टिकल सिस्टम्स। ये एक कॉनकेव मिरर है और ये एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा, इसमें रिफ्रैक्शन होगा। तो जब भी किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम में कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट गिरती हैं, तो गिरने के बाद रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रेज जिस सिंगल पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएं, कन्वर्ज हो जाएं, या जिस सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं उस ऑप्टिकल सिस्टम का फोकस। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर किसी ऑप्टिकल सिस्टम पे पैरेलल इंसिडेंट बीम की सारी एनर्जी इकट्ठा की जा सकती है, अगर वो कन्वर्जिंग सिस्टम हो। अगर डाइवर्जिंग सिस्टम हो तो उस पॉइंट से दूर जाती हुई लगेगी। तो अगर आप बहुत सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लो, तो आप चाहो तो उस एनर्जी से किसी पेज को भी जला सकते हो, आपने छोटी क्लासेस में किया होगा। और एक ऑप्टिकल सिस्टम के इनफाइनाइट फोकाई हो सकते हैं। और अगर पैराएक्सियल ऐसी रेज हो जिनके एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी कम होते हैं, उनको बोलते हैं पैराएक्सियल रे। तो अगर हम पैराएक्सियल रेज लें, तो उनके जितने भी फोकाई, इनफाइनाइट फोकाई, वो सब एक सिंगल प्लेन में आते हैं। उस सिंगल प्लेन को हम बोलते हैं उस ऑप्टिकल सिस्टम का फोकल प्लेन। और वो ऑप्टिकल सिस्टम से जितनी दूरी पर होगा, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे उस ऑप्टिकल सिस्टम का फोकल लेंथ। यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप देखोगे कि फोकस दिख जाएगा, तो उससे जो डिस्टेंस देखोगे ऑप्टिकल सिस्टम से, तो उससे आपको फोकल लेंथ का आइडिया दिख जाएगा। और आप देखोगे कि बहुत सारे फोकस हो सकते हैं। इन बहुत सारे फोकाई में वो फोकस जो ऑप्टिकल सिस्टम के प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ऐसा होने के लिए दो इंसिडेंट रे जिसको हम ऑप्टिकल सिस्टम में भेज रहे हैं, वो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसको भी हम देखेंगे। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब फोकस के दर्शन करने के लिए आपको ऑप्टिकल सिस्टम चाहिए और दो पैरेलल रेज चाहिए। तो पैरेलल रे दो क्रिएट करने के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। एक छोटा सा जुगाड़ किया हमने। तो मेरा जुगाड़ ये है कि मैंने ये दो लेज़र पॉइंटर को आपस में टेप लगा करके जोड़ दिया, और अब इससे जो रे दिखेगी शायद यहाँ ना दिखे, क्योंकि इसको देखने के लिए हमें ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और इस रूम में थोड़ा स्मोक भरना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छे से दिखेगी। तो सबसे पहला ऑप्टिकल सिस्टम है ये कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर की हम फोकल लेंथ देखते हैं एक सेपरेट वीडियो क्लिपिंग में। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके बहुत सारे डिफरेंट फोकाई हैं, और अलग अलग एंगल पे जो पैरेलल रेज आ रही है उनके लिए अलग अलग फोकाई हैं। और ये देखिए आपका ये रेज मैंने इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला, तो अभी जो हमको फोकस मिल रहा है ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। अगला सिस्टम है हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर है। इस पे पैरेलल रेज को इंसिडेंट करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि रेज इंसिडेंट होने के बाद इस मिरर से डाइवर्ज हो जा रही हैं, और इसका जो फोकस है वो एक रियल फोकस नहीं, एक वर्चुअल। जो हमारी जो डाइवर्जिंग रेज हैं उनको पीछे की ओर एक्सटेंड करें, तो जिस पॉइंट पर वो जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं वो इसका फोकस है।
अगला ऑप्टिकल सिस्टम है ये कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है और इस पर पैरेलल रेस को इंसिडेंट करते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लगेगा इसका फोकस। तो जैसा आप देख पा रहे हो इसके फोकस फॉर्म हो रहे हैं। पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उसके फोकस हैं और बहुत सारे इसके फोकाई हैं, जैसे कि कॉनकेव मिरर के बहुत सारे फोकाई थे। और ये रहा इसका प्रिंसिपल फोकस। जबकि हमने रेस को इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला तो जो फोकस बना दैट इज इट्स प्रिंसिपल फोकस। अगला ऑप्टिकल सिस्टम है ये डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। अब इस पर पैरेलल रेज को इंसिडेंट करते हैं। तो चूंकि ये डाइवर्जिंग रे है, डाइवर्जिंग लेंस है, इस पे गिरने के बाद रेज डाइवर्ज हो जा रहे हैं और जिस पॉइंट से रेज डाइवर्ज हो रही है रिफ्रैक्शन के बाद वो इसका फोकस हुआ। और ये एक वर्चुअल फोकस है क्योंकि वो एक रियल पॉइंट नहीं है। अगला ऑप्टिकल सिस्टम है पैरेलल ग्लास स्लैब। इस पैरेलल ग्लास स्लैब पर जब मैं रेज को इंसिडेंट कर रहा हूँ तो ये रेज इंसिडेंट होने के बाद भी पैरेलल निकल रही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्शन के बाद जो रे हैं वो किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, चूंकि वो पैरेलल हैं तो कहीं नहीं मीट करेंगे, तो इन्फिनिटी पर मीट कर रही हैं, तो हम बोलेंगे मैथमेटिकली आंसर करें तो इसके पास पहली बात तो इसके पास फोकसिंग पावर नहीं है। ऐसा कभी भी जो सरफेस प्लेन सरफेस पे रे गिरेगी उस पर फोकसिंग पावर नहीं होगी। तो इसकी जो रिफ्रैक्टेड रे इन्फिनिटी पर जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फोकल लेंथ, इसका फोकस इन्फिनिटी पर है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, यानी कि इसकी पावर ज़ीरो। इसके पास कोई भी कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की पावर नहीं है। और ऐसा ही एक प्रिज्म के साथ होना चाहिए। देखिए इसका ये सरफेस भी प्लेन है और ये सरफेस भी प्लेन है, तो जो भी रे सरफेस पे गिरेगी दोनों रे के एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होंगे और यहाँ से जो रे निकलेगी उस दोनों के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होंगे। अब इसको अलग अलग एंगल पर मैं गिरा रहा हूँ, आप देखें। तो इसके साथ भी वही हो रहा है कि बाहर निकलने वाली सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद जो दो रे निकल रही हैं वो दोनों रेज भी पैरेलल हैं। इसका मतलब कि इसका फोकस भी इन्फिनिटी पर है, क्योंकि वो मिलेंगे, मिल ही नहीं रहे, यानी कि मैथमेटिकली बोलेंगे इन्फिनिटी पर मिल रहे हैं, तो इसकी फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट हुई। और मेरे पास एक लास्ट ऑप्टिकल सिस्टम है स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट स्फीयर। इसको हम एक थिक लेंस बोल सकते हैं। इसके दो लेंस में भी ऐसे होता है, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं जिनमें रिफ्रैक्शन होता है, और ये हमारे स्फेरिकल सरफेस हैं। तो अब इस पर हम रेज डाल के देखते हैं। तो इसमें भी आप देख पा रहे हो कि इसका रिफ्रैक्शन के बाद रे कहीं यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये इसका फोकस हुआ। So that's all from my side for focus of an optical system. I hope you like this video. Please like this video and subscribe to my channel. Thank you.